नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ मौसम की अपडेट को लेकर लाइव जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में आज भी मौसम साफ रहेगा, कल भी मौसम साफ था और कल भी मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से भी बनी हुई है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यह तस्वीरें सोलन की है और सोलन में इस वक्त धूप खिल रही है। सूर्यदेव प्रकट हो गए हैं और आज धूप खिली है और इसी तरह का मौसम कल भी रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। लेकिन 31 अक्टूबर की रात को एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना बनी हुई है और उसकी वजह से पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने भी लगाया हुआ है और उसकी वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में 22 और 23 अक्टूबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हैं। रमेश खन्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। सुप्रभात जी और नवरात्रों की सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। सुख समृद्धि आपके घरों में आए, माता रानी से हमारी यही कामना है। और 22 और 23 अक्टूबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में बारिश होने के आसार बने हुए हैं। ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और कुलवंत सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग जी, आपका भी स्वागत है पंजाब केसरी टीवी के इस लाइव स्ट्रीम में, इस मौसम की अपडेट में। और बड़ी संख्या में सुबह सुबह के वक्त हमारे साथ दर्शक जुड़ते हैं तो उनके हम आभारी है। और इस वक्त सोलन में थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है जिसकी वजह से मौसम और ठंडा हो गया है। और सुबह और शाम के वक्त तो ठंड है ही है, दिन के दोपहर के वक्त भी थोड़ी थोड़ी अब ठंड पड़नी शुरू होगी। तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से कल धूप खिली हुई थी और मौसम साफ बना हुआ था उससे प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि अब शीतलहर की जो चपेट में अब हिमाचल प्रदेश है, पहाड़ों में अब शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। केलोंग में बर्फ़ जम गई है क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से -, डिग्री में टेम्परेचर चल रहा था। हालांकि थोड़ा सा तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी केलोंग में भी देखने को मिली है। केलोंग का जो तापमान है अब -0.9 डिग्री तक पहुंच गया है। पहले 2.3 था माइनस में, अब -0.9 डिग्री तक पहुंच गया है। और हिमाचल प्रदेश में इससे वहां पर कई जगहों पर जो घास पर है बर्फ़ जमी हुई है केलोंग में। कारण है कि लगातार प्रेम सरलाटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। नियमित हमारे दर्शक हैं और लगातार मौसम की अपडेट में हमारे साथ जुड़ते हैं। और प्रदेश के भर में किस तरह का मौसम बना हुआ है इसकी जानकारी हम दर्शकों के माध्यम से दर्शकों से लेना भी चाहेंगे कि उनके क्षेत्र में किस तरह का मौसम है। आजकल जिस तरह से घास कटाई का भी काम चला हुआ है और रबी सीजन का भी अब गेहूं की बिजाई का काम भी अब शुरू हो गया है कई जगहों पर। और जो तापमान की बात करें तो तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है क्योंकि कल मौसम साफ था तो धूप अच्छी खिली हुई थी, तेज़ धूप कल खिली हुई थी। तो उसकी वजह बिंदिया ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। राधे राधे जी बिंदिया जी। और बिंदिया जी भी हमारे नियमित दर्शक हैं। अब दर्शकों की हमारे को पहचान भी होने लगी है जो लगातार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। ऊना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और सुंदरनगर में 27.4 रहा है। भुंतर में 27.6 तापमान रहा है। धर्मशाला में 26, नाहन में 26.1, सोलन में 25.5, कांगड़ा में 28, चंबा में 26.9, शिमला में 19.8 और मनाली में 18.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। केलोंग का जैसे हमने बताया न्यूनतम तापमान -0.9 है, कल्पा का 1.8 है, मनाली का 4.1 है, रिकांगपिओ का 4.9 है, नारकंडा का 5.3 है, कुफरी में 7.5 है, डलहौजी में 8.7 और शिमला का 9.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो सुबह और शाम के वक्त सोलन का नज़ारा है, सरलाटा जी बता रहे हैं। और सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोलन का बस स्टैंड। और सुबह सुबह हालांकि चहल पहल इतनी ज़्यादा यहाँ होती नहीं क्योंकि जो बसें हैं वो 8 बजे तक पुराने बस स्टैंड से होकर ही जाती है। रात को 9 बजे के बाद यहाँ बसें आनी कम हो जाती है और यही वजह है कि सुबह सुबह के वक्त यहाँ पर इतनी ज़्यादा रौनक नहीं होती। लेकिन
NH5 पर आप रौनक देख सकते हैं, लगातार गाड़ियों का आना जाना आवाजाही यहाँ से चली हुई है, क्योंकि पर्यटन सीजन अब अपने पूरे यौवन पर है, पूरे चरम पर है। जिस तरह से प्रदेश में मानसून हुई थी और मानसून के दौरान जो प्राकृतिक आपदाएं हिमाचल प्रदेश में आई थी, उसकी वजह से पर्यटन कारोबार को सबसे अधिक नुकसान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला था। और मुजामिल बशीर जी हमारे साथ जुड़े हैं और कुलगाम कश्मीर से जुड़े हैं। उनका हम स्वागत करते हैं सोलन से। और सोलन की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और यहाँ का मौसम, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन पश्चिम विक्षोभ अब फिर से एक बार फिर 21 अक्टूबर से सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से 22 और 23 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना, बारिश होने के आसार फिर से बने हुए हैं। प्रदेश में लगातार बारिशों का दौर चला तो उसके बाद ठंड का प्रकोप एकदम से ही बढ़ गया है। और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, ऊना ही में ही 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, जबकि 13 अक्टूबर से पूर्व प्रदेश के मैक्सिमम जो शहरों का जो तापमान था वो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। सोलन का 29 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अब 25.5 डिग्री सेल्सियस गया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। और यही वजह है कि ठंड अब लगातार बढ़ती जा रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 22 और 23 अक्टूबर को बारिश होने के आसार बने हुए हैं। जिस तरह से मौसम विभाग का भी कहना है, पूर्वानुमान है, 21 अक्टूबर की रात को प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही क्लियर किया हुआ कि इस बार जो पोस्ट मानसून है, जो हिमाचल प्रदेश में अब चला हुआ मानसून के बाद पोस्ट मानसून, इस दौरान सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। प्रदेश में मानसून भी के दौरान भी सामान्य से अधिक बारिशें हुई हैं और अब एक बार फिर से जो पोस्ट मानसून है तो उस दौरान भी सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। प्रदेश में लगातार जो बारिशें निचले क्षेत्रों में हुई है, ठंड तो बढ़ी है, लेकिन गेहूं, लहसुन, प्याज, मटर की बिजाई का काम शुरू हो चुका है। घास की कटाई का काम भी चला हुआ है। धान की बिक्री कई जगहों पर चली हुई है। और यही वजह है कि प्रदेश में जो हम बता रहे थे, जिस तरह से मौसम में लगातार अब ठंडा होता जा रहा है, तो आजकल मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के जहां मंगलवार को तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और अधिकतम तापमान 31.6 तक पहुंचा था ऊना का। जिस तरह से हमने कल बताया था, आज 33 है, तो 2 डिग्री सेल्सियस की और अब बढ़ोतरी देखने को प्रदेश में मिली है तापमान में, क्योंकि दिन के समय अब तेज़ धूप खिली है तो उसकी वजह से थोड़ा तापमान भी बढ़ा है। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं सुबह सुबह के मौसम के इस बुलेटिन में। और प्रदेश में जिस तरह का मौसम है, आप तस्वीरें इस वक्त सोलन की देख रहे हैं, यहाँ पर धूप खिली हुई है। और मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अब बारिशों का एक बार फिर से 2 दिनों के लिए बारिशों का दौर शुरू होने जा रहा है। पश्चिम विक्षोभ अब सक्रिय एक बार फिर से हो रहा है। 13 अक्टूबर की रात को भी पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ था पश्चिम हिमालयन क्षेत्र में, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में लगातार 4 दिनों तक बारिशें होती रही और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ। और उसकी वजह से प्रदेश में एकदम ही, क्योंकि दिन के समय अब 13 अक्टूबर तक इस तरह का मौसम बना हुआ था कि दिन के समय गर्मी और सुबह और शाम के वक्त ठंड का एहसास हो रहा था, लेकिन अब मौसम तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि 2 दिनों में तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन अब ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। और सोलन में इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त चली हुई है, सुबह का वक्त है। और सिमरन चौहान जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं मौसम के इस बुलेटिन में। सुबह सुबह का वक्त है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाला राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, हैप्पी नवरात्रा। और सभी दर्शकों को नवरात्रों की एक बार फिर से बधाई। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपदा के बाद नवरात्रे का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपदा में काफ़ी कष्ट और काफ़ी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ी, तो अब
नवरात्रे हैं, नवरात्रों में मंदिरों में भी काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँच रहे हैं। देव राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, और शाहरुख राजपूत भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। अमन वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं मौसम की इस बुलेटिन में। राजपूत प्रीतम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लक्की दुग्गल जी हमारे साथ जुड़े हैं मौसम की इस बुलेटिन में तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। और दर्शकों के माध्यम से भी हमें जानकारियाँ मिलती है कि किस तरह का मौसम उनके क्षेत्रों में है, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान जरूर लगाए गए हैं कि प्रदेश में परसों और चौथ बारिश होने की संभावना है। 22 और 23 अक्टूबर को और 21 अक्टूबर को पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से सक्रिय हो जाएगा। जिस तरह से 13 अक्टूबर की रात को प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होता है और उसके बाद 14, 15, 16 तक प्रदेश में बारिशें होती रही और 17 को भी कई जगहों पर बारिश हुई। 18 को मौसम हालांकि बारिश का बना हुआ था और उसके बाद मौसम साफ हुआ है। लेकिन अब लवलीन जब्बल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग जी। और लगातार दर्शकों के कमेंट भी हमें आते हैं और जिस तरह की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, और चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की तस्वीरें 4 लेन आप देख रहे हैं। हालांकि हालत 4 लेन की कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन वाहनों की जो आवाजाही है वो सुचारू रूप से चली हुई है। बड़ी संख्या में पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में अब आना शुरू हो चुका है। कारण है कि मौसम हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से खुल गया है। रास्ते अब जितनी जो सड़कें अवरुद्ध थी उन सभी सड़कों को बहाल कर दिया गया और ये वजह है कि वाहनों की आवाजाही आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे पर अब बढ़नी शुरू हो गई है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब बारिशों का दौर हिमाचल प्रदेश में चला हुआ था। विशेषकर जुलाई के महीने में 8 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के बीच में पहली प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई थी और उस दौरान जो बारिशों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। 4 दिनों में ही प्रदेश में 235 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जो सामान्य से बहुत अधिक थी। सामान्य जो बारिश उस दौरान हिमाचल प्रदेश में होती थी करीब 45 मिलीमीटर के करीब बारिश होती थी, जो सामान्य से करीब 400-450 के आसपास अधिक थी, लेकिन फीसदी अधिक थी। लेकिन अगस्त के महीने में भी इसी तरह की आपदा देखने को मिली। 11 से 14 अगस्त के बीच में प्रदेश में भारी बारिशें हुई और फिर 22 और 23 अगस्त के बीच में प्रदेश में भारी बारिशें हुई। तो इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आने बंद हो गए थे। कारण था कि एक तरफ रास्ते बंद थे, दूसरी तरफ लगातार भूस्खलन सड़कों पर हो रहे थे, बारिशों का दौर चला हुआ था और पर्यटन कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। लेकिन अब पर्यटन कारोबार पटरी पर आ गया है और बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आने शुरू हो गए हैं। विशेषकर धार्मिक पर्यटक भी हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और आजकल जिस तरह से वर्ल्ड कप चला हुआ है तो धर्मशाला में मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से प्रदेश में पर्यटन कारोबार अपने पूरे चरम पर चला हुआ है। और दूसरी जो एक और हम सूचना आपको सुबह के वक्त देंगे कि हिमाचल प्रदेश में आजकल जिला परिषद काडर के कर्मचारियों की जो हड़ताल चली हुई है उसमें अब सरकार ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। हड़ताल पर बैठे 167 क्योंकि कनिष्ठ अभियंताओं को यानी जेई को के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई करने के लिए संबंधित एडीसी और एडीएम को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक ने पत्र लिख दिया, आदेश जारी कर दिए हैं कि इनकी सेवाओं को टर्मिनेट किया जाए और उनकी जगह पर आउटसोर्स पर 1 वर्ष के लिए जेई रखे जाएं। तो सरकार अब जिला परिषद काडर की हड़ताल को लेकर अब सख्त हो गई है। पिछले 21 दिनों से उनकी हड़ताल लगातार चली हुई है। विभाग में मर्जर को लेकर वो डिमांड कर रहे हैं, सरकार को वो वायदा दिला रहे हैं जो विपक्ष में
रहते हुए उनके नेताओं ने उनके साथ किया था। और करीब 10 महीने का समय बीत जाने के बाद जब वो वायदा पूरा नहीं हुआ तो इन कर्मचारियों ने, करीब 4700 के करीब कर्मचारी है जो स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। और उसकी वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है। ग्रामीण विकास पूरी तरह से पंचायतों में चरमरा गया है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपदा की इस घड़ी में, क्योंकि पुनर्वास और रेस्टोरेशन के क्योंकि रिलीफ और राहत और पुनर्वास के कई काम शुरू किए जाने, पंचायतों के माध्यम से किए जाने हैं, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहे हैं। लोगों को प्रमाण पत्रों के लिए भी भटकना पड़ रहा है। तो ये इस प्रकार की परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में हड़ताल की वजह से पैदा हुई है। और अब सरकार ने सख्ती करनी शुरू कर दी है और जेई को पहले टारगेट किया है, क्योंकि जेई की जो संख्या है वो केवल 178 के आसपास जेई हैं, जिसमें से 167 स्ट्राइक पर है। और सरकार को लगा कि ये छोटा टारगेट है और इनके खिलाफ पहले कार्रवाई की जाए, ताकि जो उसका प्रभाव है वो दूसरों पर भी देखने को मिले। तो उसका प्रभाव कितना देखने को मिलता है उसका तो आज पता लगेगा, लेकिन इतना है कि सरकार ने जेई को बर्खास्त करने के लिए जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं अब प्रक्रिया शुरू कर दी है कि उस प्रक्रिया को फॉलो करें। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात एक और भी है कि आदेशों में कहा गया है कि आपको जिला परिषद सदन की मंजूरी लेनी पड़ेगी नए जेई को रखने के लिए। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि जिला परिषद के जो सदस्य हैं वो पहले ही हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे में मंजूरी मिले इस पर अभी संदेह है। लेकिन मामला काफ़ी अब गंभीर हो चुका है और 4700 कर्मचारी है जो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। तो आज क्या स्थितियां रहेगी इस हड़ताल को लेकर, उसकी भी हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन मौसम की अपडेट में आज केवल इतना ही है कि प्रदेश में अब 2 दिनों तक बारिश होने के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है। 31 अक्टूबर की रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और प्रदेश में 22 और 23 अक्टूबर को बारिशें हिमाचल प्रदेश में हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।